तो ये आई हूँ मैं अपने मायके। तो इस तरह का एरिया है मेरे मायके में। तो मेरे मायके का नाम है बथाऊ धार, और ये बहुत ही हाइट की जगह है। यहाँ पे बहुत बर्फ भी गिरता है, बहुत ठंडा इलाका है। तो यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे घर थोड़े से दूर दूर बने हुए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसा लगता है मानो आसमां को छू लिया हो। तो यहाँ पे चीड़, बान और देवदार का बहुत ही घना जंगल है। और ये पहुंच चुकी हूँ मैं अपने पापा के घर। तो ये बैठे हैं जीजा साली, ना जाने किन बातों में गुम हो गए, अपनी ही बातों में खोए हुए हैं। तो इनसे अभी बातचीत करना रहने देते हैं, अभी इन्हें अपनी ही बातों से फुर्सत नहीं। तो ये है मेरे मम्मी, और ये है हमारे पंडित जी। तो इनकी लड़की मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रह चुकी है। स्कूल टाइम में बहुत सा समय मैंने इनके घर पे बिताया है। तो जो समय बीता है उसे हम भुला नहीं सकते। और ये मैंने कुछ गुलाब के पौधे लगाए थे, और ये वाइट कलर का मेरी सबसे छोटी सिस्टर ने लगाया था। तब ये छोटे छोटे थे। और ये इस तरह से यहाँ का जो एरिया दिख रहा है आपको, तो ये है दूसरा मकान। वो जो दिखा था वो था किचन। तो आइए मैं आपको आज पापा के घर बताती हूँ। तो चलिए, ये है किचन, और ये मेरी भाभी चाय बना रही है चूल्हे पे। इधर ज़्यादा चूल्हे ही जलाए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंडा एरिया है ये। तो यहाँ पे ऐसे ही सिंपल तरीके के किचन बने हुए होते हैं, और ज़्यादातर यहाँ लकड़ी का ही काम किया जाता है। तो ये मेरे भाभी का छोटा सा बच्चा, और ये मेरे पापा। तो ये देखिए, लकड़ी का ही काम है। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे ऊंचे इलाकों में लकड़ी के मकान ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको ये ऐसे घर पसंद आए तो कमेंट कीजिए। ये मैंने बैंगल स्टैंड बनाया था अपनी भाभी के लिए। और ये मेरी बचपन की फ़ोटो है। और ये बनाए थे मैंने फ्लावर पॉट। और ये है मेरे भैया भाभी। और मुझे पेंटिंग का भी बहुत शौक़ रहा, तो मैंने काफ़ी पेंटिंग्स भी बनाई थी। ये ताजमहल बनाया था। और ये है मेरे पापा। तो एक कमरा यहाँ पे अंदर भी है, जिसका दरवाज़ा बिल्कुल गोल बना है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आइए मैं अंदर का कमरा भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल लकड़ी से बना है। इसे देख के ये भी नहीं बता सकते कि इसकी शुरुआत कहाँ से की है और इसे कहाँ ख़त्म किया गया है। तो देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल लकड़ी से बनाया गया है इसे। तो इन लकड़ी के मकानों की एक ख़ास बात ये है कि सर्दियों में ये बिल्कुल गर्म होते हैं, और आजकल जब गर्मियाँ होती है तो बिल्कुल ही ये ठंडे
होते हैं ये कमरे। अगर आजकल इसमें जाओ तो इसमें कंबल रजाई की भी ज़रूरत पड़ जाती है, इतने ठंडे ये कमरे होते हैं। तो ये दरवाज़ा भी मैं अंदर से बता देती हूँ कि ये अंदर से गोलाई में किस तरह से दिखता है। तो अगर आपको ये मकान अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो इस तरह से ये बना है गोलाई में ये दरवाज़ा। तो इन कमरों के ऊपर एक हॉल बनाया गया है, काफ़ी बड़ा है। तो ये 4 कमरों के ऊपर है ये हॉल बना हुआ। एक कमरा है अभी वो बनाया नहीं है, तो उसे मैंने नहीं बताया। तो ये है, इसमें भी लकड़ी का काम किया गया है और इसमें प्लाईबोर्ड का भी काम है। तो हमारे पहाड़ों में तो इसी तरह के मकान बनाए जाते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो ये थोड़ा सा मैं बाहर भी दिखा देती हूँ आपको। ये किचन है जो मैंने बता दिया था। तो ये है मेरे पापा और ये है हमारे यहाँ के, जहाँ मेरा ससुराल है। ये पूर्व प्रधान रह चुके हैं गोपाल सिंह जी, तो ये मेरे मामा लगते हैं। तो ये थोड़े से लॉकडाउन में इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये जो बैठे हैं ये है देवेंद्र ठाकुर और ये जानी मानी हस्ती है। इन्होंने बहुत सारी पहाड़ी नाटियाँ और बहुत सारी एल्बम्स निकाली हैं। तो इनसे कभी और बातचीत करेंगे। और अब मैं आ चुकी थी अपने चाचू के घर। तो ये है मेरे दादी, इनकी उम्र 80 साल के करीब है। तो चाचू ने भी लकड़ी के ही मकान बनाए हैं पर। और ये मेरे मम्मी पापा का घर है, दूर से जो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इस तरह के खेत होते हैं, सीढ़ीदार खेत, छोटे छोटे। और ये मटर लगाए हैं इन्होंने, और मटर तोड़ रहे हैं मेरे भाभी, और ये मेरे मम्मी है और मेरे पापा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बगीचा है सेब का, तब तक के लिए